हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम सुपर टेट की सीरीज में अपने लाइफ स्किल के टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। जिसकी हमने लास्ट क्लास इसको पिछली क्लास में मैंने बोला था कि जो हमने उसमें संवैधानिक मूल्य के बारे में जब बात कर ली थी तो मैंने बोला था कि वो आपकी लास्ट क्लास है। तो जो व्यवसायिक नीति एवं आचरण वाला ये टॉपिक आपका रह जा रहा था, इसमें जरा सी बात करनी है, 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मेन पॉइंट आपको बता देने हैं बस। तो जीवन कौशल आपका बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएगा, कह नहीं पाएंगे आप कि टॉपिक अभी भी एक बाकी है। ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने टीच मंत्रा फैमिली को आगे बढ़ाते रहें। और एक रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे ये अभी और है कि वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ जो सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम यूपी टेट देंगे, 2022 का देंगे यूपी टेट, सी टेट 2022 का देंगे, यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी पुरानी वाली चल रही है, नई वाली वैकेंसी का अनाउंसमेंट होने वाला है, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद बाद में भी अगर आपके भाई बहन है छोटे, कोई भी आपके यहाँ घर पे छोटा है, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड का हो, 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस आपकी प्रॉपर तरीके से हम लोग 5 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, सब लोगों तक पहुंचाएं। सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं है, बस आप सबके लिए मेहनत की जा रही है। बाकी जिन बच्चों के लिए मैंने बोला है कि लैंग्वेज कंप्यूटर में लैंग्वेज क्लास ऐड करवाएंगे, वो आपकी 5 मार्च से भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके निखिल सर और अनुज सर कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से बिजी हैं, तो अभी उनको लगभग 2 से 3 दिन का टाइम और लगेगा। आपका होप करते हैं कि 5-6 तारीख से सारी चीजें एकदम रेगुलर हो जाएंगी। तब तक मैं आपकी करंट अफेयर क्लास ले ही रहा हूँ, सीडीपी में आपका कंप्लीट करने वाला हूँ। ये सिलेबस हम 5 तारीख तक खत्म कर लेंगे बिल्कुल तरीके से। आपको बुक का जो सरप्राइज था, बुक आपके लिए, वो भी काम मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। उस पर भी अगर जितना भी टाइम दे पाऊंगा देता हूँ, संडे तक, अगले संडे तक, इस जो संडे आने वाला है 3 दिन बाद, 6 तारीख को, 6 मार्च को, उस दिन तक आपको बुक आप तक पहुंचवा दी जाए। मेरी पूरी कोशिश है हमारी टीम की। इन सब के बाद आपके लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत की क्लासें आपकी मंडे से ऐड होने वाली हैं। तो सारी चीजें अब रेगुलर होने वाली हैं और हम लाइव क्लासेस भी अब स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत रिकॉर्डेड क्लास देख ली, अब सीधा बात होगी और सीधा वार्तालाप होगी और क्वेश्चंस को होगा डिस्कशन, क्योंकि टीच मंत्रा आ रहा है अब लाइव। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा ये है व्यवसायिक आचरण एवं नीति। तो नीति का मतलब हो जाता है नैतिकता। नैतिकता का क्या मतलब हो जाता है? नैतिकता को बोल देते हैं मोरालिटी। देन व्यवसाय यहाँ पे बिजनेस, आपका बिजनेस कॉर्पोरेशन हो जाता है। ठीक है। इसको आचरण, डिसिप्लिन, तो इन सब चीजों को जब देखते हैं, आप समझने की कोशिश करें कि व्यवसायिक आचरण एवं नीति का हमारे जीवन कौशल, क्योंकि हम जब जीवन कौशल का ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, अब मैं आपको कुछ चीजें पुरानी याद दिलवाऊंगा। तो हमने उसमें यूनेस्को के जो WHO ने आपके WHO के बारे में बात की थी, जो एक सरकारी संगठन नहीं है, मतलब आपका प्राइवेट संस्थान है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 जीवन कौशल पे हमने बात की। उन चीजों से हमने ये सीखा कि हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को कितना अच्छा, कितना बेहतर बना सकते हैं। उसमें आपकी कई चीजें थी, बहुत सारी 10 चीजें थी। ठीक है। तो उस पर बात करके जब आगे बढ़े तो हमने मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की बात की। उसके बाद हमने शिक्षक की भूमिका की बात की। उसके बाद हमने आपके संवैधानिक मूल्य और बाकी चीजों के बारे में बात की। 1-2 चीजें और थी, वो टॉपिक में हमने उन पर बात की। तो सारी चीजों का जब कंक्लूजन देखते हैं तो यहाँ पे व्यवसाय और आचरण नीति, ये मैं चाहता तो आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाता, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर अगर सिलेबस में आप देख रहे हैं तो सिलेबस में ये सेकंड चैप्टर होता है आपका। तो इसको बताने का कोई अलग से तरीका नहीं है। आप ये उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करते हैं, MBA वगैरह बच्चे करते हैं, और
बीसीए में भी लगभग होता है, कभी कभी आपको पढ़ा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेपर होता होगा, बीसीए में भी होता है शायद, हमने बच्चों से पता किया, तो उनके में भी एक सब्जेक्ट होता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ बेसिक पता होनी चाहिए। बिजनेस मतलब व्यवसाय अगर कोई व्यक्ति करना चाह रहा है, क्योंकि हम बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो बच्चों को हमें इस तरीके से तैयार करने के लिए बोला जाता है कि बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि जब वो विद्यालय से बाहर निकले, अपने समाज में पहुंचे, तो बच्चा हर तरीके से रेडी हो, तैयार हो, कि अगर उसे रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो किसी व्यवसायिक चीजों में इन्वॉल्व हो, तब भी उसको नॉलेज पता हो, चीजें उसको पता हो। आपको बच्चे को इस तरीके से माइंडसेट उसका सेट करना होता है। तो यहाँ पे आपके शिक्षक के रूप में भी आपसे ये उम्मीद की जाती है, एनसीईआरटी आपसे ये उम्मीद करता है, यूपी गवर्नमेंट आपसे ये उम्मीद करती है, एससीईआरटी लखनऊ जो आपका होता है, स्टेट का जो होता है लखनऊ में आपका, एससीईआरटी का जो मुख्यालय है, वहां की जो संस्थान है यूपी बोर्ड को हैंडल करती हैं, मतलब प्री प्राइमरी का जो होता है उसको हैंडल करती हैं, प्राइमरी हैंडल करती हैं, और जूनियर जो आपके स्कूल्स है उनको हैंडल करती है एससीईआरटी। फिर आपका पीएनपी आ जाता है, वो तो एक अलग संस्थान है जो परीक्षा नियामक के नाम परीक्षा करवाता है, उसका बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी डाइट वगैरह, बीआरसी वगैरह आते हैं, ठीक है, उनमें आपके बीएसए वगैरह काम करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को देख के जब आप इंक्लूड करते हैं, तो ये सारे लोग क्या है, इन सारे लोगों का ये होता है कि उनको व्यवसाय का आचरण एवं नीतियों के बारे में पहले से जानकारी होती है, वो अधिकारी लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपसे भी वो उम्मीद करते हैं कि आप जब शिक्षक बन के प्राथमिक विद्यालय में जाएं, आप पहुंचे, वहां भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि व्यवसाय में आचरण किस तरीके से लाना है, किस तरीके से दिखाना होता है, क्योंकि व्यवसाय में विश्वास और आपका नैतिकता दोनों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं? जब आप व्यवसायिक रूप से अवेलेबल हो जाते हैं, व्यवसाय करने की ओर अग्रसर होते हैं, तो इसमें आपका बिलीव, ठीक है, देन आपका आ जाता है मोरालिटी। बिजनेस इन्हीं दो चीजों पे चलता है। क्यों? इसका मतलब क्या है? ये इस बात को जो आपके एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री से, वो थे आपके मिल्टन फ्रीडमैन, आपके एक इकोनॉमिस्ट थे, मिल्टन फ्रीडमैन, तो इन्होंने भी इस चीज का समर्थन किया था, इस चीज को सपोर्ट किया था, बोला था कि अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय की ओर बढ़ता है, वो व्यवसाय करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसके जो बिलीव है, उसको अपने ग्राहक के विश्वास को जीतना होगा, और अपने बिजनेस में वो जिन लोगों से सामान लेके आ रहा है, जिन लोगों से सामान का चीज, वहां पे नैतिकता को दर्शाना होगा, वहां पे आचरण को दर्शाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में विश्वास अगर नहीं है तो चीजें अच्छी नहीं होंगी, आप बिजनेस में फेल कर जाएंगे अगर आपने डिसिप्लिन कंटिन्यू नहीं किया। क्योंकि व्यवसाय आपका भावनात्मक रूप से समाज से जुड़ जाता है, आप वहां पे सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, बिजनेस में आप पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके साथ कई लोग जुड़ जाते हैं, कई संस्थाएं आपके ऊपर होती हैं, जिनका प्रोडक्ट आप मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं, आप मार्केट में बेच रहे होते हैं, लोगों का बिलीव आपके ऊपर आ जाता है कि इस प्रोडक्ट पे मैं अगर बिलीव कर रहा हूं तो मैं इस लायक हूं, इस मतलब ये लोग हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। लाइक जैसे हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, आपका कोका कोला ब्रांड है, क्या इस पे हर एक इंसान का बिलीव है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक बोला जाता है, तो इसमें सबका बिलीव अपना अपना है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक मैं पीने वाला हूं या पीता हूं, उसको यूज कर रहा हूं, तो इस बिजनेस पार्टनर्स के अंदर जितने लोग हैं, तो लोगों का बिलीव बना हुआ है, और इस कोका कोला कंपनी के जो हेड है उनका भी बिलीव, मॉरलिटी, नैतिकता बनती है कि लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट दे। तो ये तो आपका एग्जांपल हो गया, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आपको बुक्स में ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स में इसको एक्सप्लेन इस तरीके से नहीं किया गया है।
बाकी अगर बुक्स में आप डायरेक्ट जाएंगे तो फिर आपको समझ भी तो नहीं आएगा कि बुक्स में लिख क्या रखा है, क्योंकि वहां पे टेक्निकल चीजें ज्यादा लिख रखी हैं, सीधा सीधा बता रखा है। तो ये चीज मैंने जो कोका कोला एग्जांपल ऐड किया, तो ये प्रोडक्ट है एक। प्रोडक्ट का क्या हुआ कि वो उनका विश्वास है, लोगों का विश्वास ये है कि मेरा प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, लोगों का भी विश्वास है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि ये मुझे अच्छी चीजें दे रहे हैं। और फिर नैतिकता आती है, नैतिकता की बात उस कंपनी की कि वो लोगों के नीड्स को, आवश्यकताओं को पूरा करे। तो आपका व्यवसाय आचरण एवं नीति में इन्हीं चीजों के बारे में पूरी तरीके से बात होती है, इन्हीं चीजों के बारे में पूरी तरीके से समझा जाता है। तो आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आपके ये बन जाएगी कि व्यवसाय आचरण एवं नीति की जो विश्वास और मोरालिटी की जो समझ थी, मतलब सिद्धांत था, उसको किसने समर्थन किया? तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एल नहीं बनाया है, मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें एक सिद्धांत और आता है, उसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बात की थी कि सोशली भी लोग यहाँ पे जो बिजनेस है जिसने ओपन किया, जिसने चालू किया है, सोशली भी वो जुड़ जाता है। तो इस सिद्धांत को भी हम बोल देते हैं सोशलिस्ट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, सोशलिस्ट कंडीशनिंग थ्योरी हिंदी में बोल देंगे सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, इस चीज को आपको देखना होगा। तो इस पे भी, इस थ्योरी को भी काफी लोगों ने सहयोग किया, समर्थन किया। तो इसमें आपका डायरेक्टली मतलब अब दो तीन चीजों को आपको पॉइंट्स को देखना होगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। व्यवसाय आचरण एवं नीति में मैंने ये बोला, पहले तो आपके जो इकोनॉमिस्ट थे मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने नैतिकता की बात की और इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने ये बोला कि बिलीफ और मोरालिटी जो है, ये दो चीजें जो है आपकी व्यवसाय के आचरण और नीति में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर लोगों को जब लगा कि सोशली चीजें अब एक्टिविस्ट हैं, आप सिर्फ अपने आप को वहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एज अ बिजनेस जब आप कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हैं, वहां आप लोगों की सामाजिक भावनाओं को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नीड्स को, उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहे हैं। तो आपकी अब एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है उस समाज के प्रति कि आप चीजें वहां पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें और लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स ला के दें, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत। फिर इसमें इसी सिद्धांत को इस चीज के अंदर पूरा बोला गया, सोशलिस्ट कंडीशनिंग थ्योरी, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती है, इसके बारे में बात हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, फिर आगे भी अभी और बात करेंगे। तो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसी के अंदर आ जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बोला जाएगा, पूछा जाएगा सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का कोरिलेशन, मतलब रिलेट किससे करता है? तो वो करेगा आपका व्यवसायिक आचरण एवं नीति से कोरिलेट करेगा, व्यवसायिक आचरण एवं नीति से संबंधित होगा। इसमें आपको दो वैज्ञानिक मुख्यतः और आ जाते हैं, अभी मैं नीचे लिखूंगा, ये चीज जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले इसका तब तक। तो इसमें स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, यहां पे आपका थॉमस डोनाल्ड और थॉमस डफी नहीं डफी, कुछ बच्चे डफी टफी लिख लें, डॉग वाला डफी, हिंदी में भी लिख लें डफी और डोनाल्डन। ठीक है, डोनाल्डन और डफी, सीधा याद रखिए डोनाल्डन और डफी। इन दोनों जो वैज्ञानिक थे, मतलब इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, इन दोनों ने भी मिलके इस चीज का पूरी तरीके से समर्थन किया, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि डोनाल्डन और डफी किस सिद्धांत से रिलेटेड थे, किस सिद्धांत को समर्थन दे रहे थे, समर्थन करते थे व्यवसाय आचरण एवं नीति के
अंतर्गत, तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें आपको दोनों नाम ये याद रखने हैं, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन है, उन्होंने ही बिजनेस जो आपकी डिसिप्लिन एवं मोरालिटी के बारे में सबसे पहले बात की थी। तो ये भी चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। डिसिप्लिन एवं नैतिकता, नीति जो बोली जाती है, स्ट्रेटेजी यहाँ पे बोल सकते हैं, नीतियां हैं जो स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। इसको आगे बढ़ के जब बोलते हैं तो नैतिकता में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मोरालिटी हो गया। बिलीव एवं मोरालिटी आपकी दो मेन पॉइंट्स हैं आपके व्यवसायिक आचरण एवं नीति के। जस्ट स्क्रीनशॉट में फिर 2 से 4 चीजें और बतानी है, जिसके बाद ये चीजें क्लियर आपकी और हो जाएंगी। अब इसमें 2 से 3 चीजों की बात और करते हैं। वो ये हो जाती है कि इतना जब मैंने चीजें आपको बता दी हैं, इसको मैं रेस करता हूं, यहां तक रेस करते हैं, यहां तक बस। तो इसमें आपकी 2 चीजें मैं इंक्लूड और करके बताना चाहूंगा। वो आपकी ये है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके भी हम जानते हैं कि 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक तो आपकी आ जाएगी प्रामाणिकता, फिर आपका आ जाएगा वर्णनात्मक। ये चीज आपकी डायरेक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी से रिलेट करती है। बिजनेस में इसी चीज को रिलेट किया जाता है कि चीज की अगर प्रामाणिकता, उसकी जो प्रामाणिकता है वो अगर अच्छी है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज अगर प्रमाणिक तौर पे वो उपलब्ध है और अच्छा रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को बिजनेस के तौर पे, तो उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। एजुकेशन में किस चीज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे एक्सप्लेनेशन, वर्णनात्मक का यूज हम करेंगे एजुकेशन स्ट्रेटेजी में। जब बात करेंगे एजुकेशन नीति में, ठीक है, इसको यहाँ पे बात करेंगे हम कि वर्णनात्मकता की बात एजुकेशन स्ट्रेटेजी के अंदर करते हैं जब बिजनेस एजुकेशन की बात हम करते हैं। और बाकी डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट एजुकेशन की बात करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वहां आपका व्यवसाय डायरेक्ट नीतियां हो जाती हैं। यहाँ पे आपको प्रामाणिकता की जरूरत है, लेकिन जब आप किसी चीज को एजुकेशन से रिलेट करते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमें व्यवसायिक आचरण उस तरीके से नहीं पता। जैसे हमने कोको कोला एग्जांपल दिया, उस चीज को हमारे सिलेबस से कोई रिलेट नहीं। रिलेट क्या कर रहा है, रिलेट हमारा ये कर रहा है, मैंने वो चीज आपको एक्सप्लेन करने की वजह से बताया था, तभी मैंने बोला था। उस चीज का अभी इंपॉर्टेंस नहीं, आगे जब एक्सप्लेन करूंगा तब वो चीज आपको समझ में आएगी। तो वर्णनात्मकता जो है आपकी एजुकेशन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आ जाती है कि शिक्षा में इसी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि शिक्षा को जब व्यवसायिक तौर पर लाया जाता है, व्यवसायिक सिद्धांतों को समझाने के लिए हम वर्णन करते हैं, चीजों का एक्सप्लेनेशन अच्छे से करते हैं, ताकि बच्चे व्यवसायिक नीतियों को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से देख पाए, अच्छे से जान पाए। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। बाकी मैं और भी चीजें अगर यहाँ पे बताना चाहूँ तो काफी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बिजनेस व्यवसाय, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें अगर आपसे महत्व के बारे में पूछ लिया जाएगा, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए, लोगों का विश्वास, क्योंकि आपके यहाँ बच्चा पढ़ने आएगा तो उसके माता पिता का विश्वास ही तो है, अब वो बच्चा आपके पास भेज रहे हैं, तो ये चीज यहाँ रिलेट करेगी। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं एग्जांपल जो दिया हूँ बोल रहा हूँ। तो मैंने पहले उस चीज को पूरा एक्सप्लेन इसीलिए किया था कि चीज का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इस चीज को कहाँ समझेंगे, कहाँ जानेंगे। तो बच्चा अगर कोई आपके पास भेज रहा है, कोई पेरेंट्स, तो बिलीफ ही तो है उसका, नैतिकता, उसकी मोरालिटी तो ही है। तो वो उस चीज को आपको कायम रखना है, बना के रखना है एज ए टीचर, और एक शिक्षक के तौर पे उस चीज को आपको बना के रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आपकी सेकंड चीज आ जाती है, इसमें बौद्धिक कौशल की आवश्यकता ज्यादा होती है। जो आपका इंटेलिजेंस स्किल है वो इसमें काफी यूज होता है, अत्यधिक यूज होता है। अगर
और ये सामान्य व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि वो इन चीजों को कर पाए। और शिक्षक सामान्य तो होता ही नहीं, शिक्षक असाधारण होता है, शिक्षक साधारण नहीं होता है। ये चीज मैं पहले कई बार बोल चुका हूं। एक शिक्षक असाधारण व्यक्ति होता है जो आपको उन गलतियों से बचा के आपको सफलता की ओर ले जाता है जो गलतियां उसने की हैं, लेकिन वो आपको नहीं वो करने देगा। आप उससे सीख के अपनी लाइफ में और बेहतर चीजें कर सकते हैं। सॉरी। तो व्यवसायिक आचरण एवं नीति में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो गया, दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ये हो गए। प्रकार की बात की जाए कितने पार्टों में बांट देंगे, तो 2 पार्ट में बांट देंगे। ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया। बी का यूज कहाँ करते हैं, शिक्षा में, और ए का यूज करते हैं आपका डायरेक्ट व्यापार में, बिजनेस में। ठीक है। इकोनॉमिक्स कौन थे जिन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, अच्छे से बताया, मिल्टन फ्रीडमैन थे। नैतिकता इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका वर्ड कीवर्ड हो जाता है जो बोलते हैं। ठीक है। सोशलिस्ट कंडीशनिंग थ्योरी जो आपकी सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, इसका समर्थन किसने किया था, तो आपका थॉमस डोनाल्डन और थॉमस डफी दोनों ने मिलकर समर्थन किया था। ठीक है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। इतना ही छोटा आपका टॉपिक था। इसके क्वेश्चन है जो मैं आपको ई बुक में ऐड करवाऊंगा, ई बुक में जोड़ूंगा। ठीक है। बाकी जब मैं क्लास करूंगा, क्लास में फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए थ्योरी पढ़ते चलेंगे। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस करवाता चलूंगा, 10-10, 15-15 क्वेश्चन मैं हर टॉपिक के ऐड करके बनाऊंगा जो पीडीएफ, और वो पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी। लाइव क्लास ही करेंगे, भले मुझे ज्यादा लिखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पे पढ़ाने में अलग चीजें हो जाती हैं, पीडीएफ में उतना अच्छा हो नहीं पाता है। ठीक है। तो वो हम फिर थ्योरी वहां से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका बना देंगे, मिल्टन फ्रीडमैन ने किस चीज का समर्थन किया, सोशल कंडीशनिंग जो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत है इसका रिलेशन किससे है, तो इस टाइप क्वेश्चन है तो आपके वहां से रिवीजन भी होता चलेगा। 2 से 2.5 घंटे क्लास होगी, उसमें पूरा रिवीजन सारी चीज फिर आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीजें करते हुए चलेंगे। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, और चीजों को शेयर भी करें दूसरों के साथ। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बाद ये आपके क्लास आज ओवर हो जाएगा, सिलेबस आपका हो गया खत्म। ठीक है। अगर पुरानी क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी हैं, अगर नए आप जुड़े हैं तो पुरानी क्लासेस सारी देख लें। इस वीडियो के बाद आपसे 3 से 4 दिन का गैप लेंगे हम, जब जीवन कौशल अब दोबारा लेके आएंगे। आप सीधा मैराथन ही लेके आएंगे, जब आएंगे तो 3 से 4 दिन का गैप भी हो सकता है, लेकिन उस गैप के अंदर आपकी सीडीपी जो अवसर बैच है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब तक। और तीनों मैराथन जब हम कर लेंगे तब तक आपको एक डेमो क्लास सीडीपी अवसर बैच की मिल जाएगी, जो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की होगी। उस पर हम बढ़िया डिस्कशन करके अपने बैच का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, अंत तो अपने आप ही अच्छा होता है। ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गए होंगे। शिक्षण कौशल में 2 क्लासें बची हैं, कल तक कवर कर लेंगे, और सीडीपी में 2 क्लासें बची हैं, वो भी हम परसों तक कवर कर लेंगे। सिलेबस हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। फिर आपकी तीनों क्लासेस होंगी, एक मैंने बोल दिया है, सारी क्लासेस को मिला के, सारे टॉपिक्स को मिला के तीनों सब्जेक्ट की एक क्लास में लूंगा, 2 से 2.5 घंटे की। उसमें हम ज्यादातर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ से चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। बाकी लोगों को जोड़े, और लोगों को जोड़े अपने साथ, चीजों को और अच्छा करें। हम भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। बाकी मैं कुछ लोगों से ये भी बोलना चाहूंगा, करंट अफेयर का जो क्विज का आपका चीजें डाली जाती हैं, क्विज वगैरह डाले जाते हैं, लोग वोट तो करते हैं, 25 लोग वोट कर रहे हैं, लाइक लेकिन 1 ही लोगों ने किया है, तो उसको लाइक भी किया करें। लाइक से क्या होगा कि बाकी लोगों तक भी चीजें पहुंचती है। क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं करो ना, क्वेश्चन आपको मिल रहा है डायरेक्ट, वहां पे क्वेश्चन का आंसर दें। बाकी जो क्वेश्चन का विनर होता है उसका तो अनाउंसमेंट किया जाता है कम्युनिटी पे, उसको जो चीजें होती है वो उस तरीके से करी जाती हैं। आप लाइक भी कर दिया करें उस चीज को, तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि इन सब चीजों में टेक्निकल टीम काफी बिजी रहती है, तभी चीजें आपके लिए हो पाती हैं। कम्युनिटी पे अपडेशन है, क्वेश्चन वगैरह ऐड करना, काफी टाइम लगता है सब चीजों में। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, बाकी आपके 10 से 15 क्वेश्चन एक दिन में आया करेंगे आपके कम्युनिटी पे, उनका आप आंसर दें। हर चीज से रिलेटेड होगा करेंगे क्वेश्चन आपके। 10 से 15 आपके जो सब्जेक्ट हैं, पूरा सुपर टेट में कम से कम 10 सब्जेक्ट तो हैं, 12 सब्जेक्ट, तो सारे सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन तो डलवाएंगे डेली। 20 से 25 क्वेश्चन सारी क्लासेस के हो जाएंगे, तो इससे आपका रिविजन भी होता रहेगा। ठीक है। यहाँ से चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, काफी चीजें हम बाद में बात करेंगे, अगले संडे को बात कर लेंगे। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।